तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार और उनका वर्गीकरण, फंडामेंटल राइट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो आप देखोगे इससे रिलेटेड कई बातों पर फोकस करते हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहला इसका वर्गीकरण पर फोकस किया जाए तो पहला है जैसे केवल नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार, नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। फिर देखोगे नेक्स्ट है सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार, नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार, केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध मौलिक अधिकार, व्यक्तियों के भी विरुद्ध उपलब्ध मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। इस तरह से हम लोग हर बातों पर फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे केवल नागरिकों को प्रदत्त मतलब प्रदान मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, तो कुछ मौलिक अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। तो कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को ही प्राप्त है केवल, है ना। इसका मतलब आप देखोगे केवल नागरिकों को ही प्राप्त मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं, आइए फोकस करते हैं। ऐसे आप देखो एक सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, कि केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार निम्न में से कौन है या नहीं। मेन मुद्दा ये, नहीं तो आप देखोगे 14 से स्टार्ट करेंगे, 15, 16, 17, लेकिन हम 15 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दा आपका मिले केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी, ठीक है। चलिए, तो आप देखोगे केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेदी का प्रतिवेद, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 16 में लोक नियोजन के विषय अवसर की समानता। क्या जी दीपिका, क्या गुड बोले तो व्हाट गुड। तो 15 में तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर, अब यह सब एक सीक्वेंस में भी सजा देंगे। बोलेंगे कि मौलिक अधिकार को बताए, तो 14 से स्टार्ट कर देना। लेकिन उसी मौलिक अधिकार में कल नागरिकों को कौन कौन प्राप्त मौलिक अधिकार, जैसे 14 नहीं बता रहे, 14 जो ऐसा है जो विधि के अंतर्गत को सबको समानता दिया जाता है, और नागरिक हो या गैर नागरिक सबको दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत नहीं आते, केवल नागरिक की बात की जाए। देखिएगा ना, मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, ठीक है। 16 में लोक नियोजन के विषय अवसर की समानता, है ना। नेक्स्ट 19 में वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने के स्वतंत्रता का अधिकार। 19 घ क ख ग घ क ख ग घ, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता है। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का आवश्यक, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। तो ये किसके अंतर्गत देखने मिला, 30। और लगातार क्लास में बने रहने, एक एक चीज़ याद करवाने का काम आप लोगों को मैं कर दूंगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर नागरिक और गैर नागरिक सबको प्राप्त मौलिक अधिकार, तो 14 है विधि की समझ संहिता, कानून के अंतर्गत सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। फिर देखोगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संग में संरक्षण, नेक्स्ट 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दुर्व्यवहार बलात्कार का निषेध,
24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे 25 अंतःकरण की अवधारणा के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 में याद रखें प्रचार, बस याद रखें प्रचार। 26 में याद रखें प्रबंध, 26 में याद रखें प्रबंध। 23 में बलात्सर और 24 में बाल श्रम, इसको ऐसे याद रखें। ठीक है। और 21 में तो आप याद रखने का काम कर सकते हो। ठीक है। 21 में आप याद रख सकते हो प्राण एवं देह स्वतंत्रता का संरक्षण। 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 को शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर दिखाया, 3 पिक्चर, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार बोले तो किसी कम समय वाले बच्चे को काम करवाना ही नहीं है, नहीं, बल्कि आप देख सकते हो पिक्चर से आप समझ रहे हो। ठीक है। इसका मतलब जोर जबरदस्ती आप काम अगर करवा रहे हैं तो वो आपके लिए, है ना। इसका मतलब जोर जबरदस्ती बोले तो आप उस पर शोषण करने पर फोकस किए जा रहे हैं। और इसमें आप देखोगे कि 23-24 पर फोकस करने का काम करेंगे। आर्टिकल 23 और 24, तो 23 बलात्सर और 24 बाल श्रम। देखिए 25, देखिए यहाँ पर दिया प्रचार करना। 26 उसको देखोगे तो 25 यहाँ पर अभी हमने बताया आप लोगों, 25 में क्या बताया हमने, 25 प्रचार करना, 26 प्रबंध करना, 27 टैक्स, 28, ठीक है, 28 यहाँ पर आप देख सकते हो धार्मिक शिक्षा या उपासना में शिक्षा से रिलेटेड आप लोगों को फ्री शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो वही प्रचार, प्रबंध, टैक्स और शिक्षा मतलब चार्जेबल नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट